हेलो बैंकर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना जो अपकमिंग आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम है उसको टारगेट करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि प्रिपरेशन के फेज में जब हम एज अ बिगिनर स्टार्ट करते हैं ना, तो हम प्रीलिम्स में इतने ज्यादा उलझे होते हैं कि मेंस को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। या एक तरीके से काफी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि मेंस को इवन पता है जो प्रीलिम्स हो जाएगा ना उसके बाद उठाएंगे, या फिर काफी सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि अभी तक मेंस को छुए भी नहीं होंगे। तो आपके लिए यहाँ से देखो, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसी के साथ अगर हमें एक ही बार में सिलेक्शन लेना है ना, तो प्रीलिम्स के साथ साथ हमारी मेंस की तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के साथ मैंने अपने 4 मेंस के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटजी मतलब मैं स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग तो बात करूंगा ही, इंडिविजुअल आपके हर एक सब्जेक्ट पे बात करूंगा। आपके इंग्लिश हो गई, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गया, इवन मॉक कौन से लगाना है, किस तरीके से लगाना है, और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप प्रीलिम्स के लिए जा रहे होते हो ना, तो इंग्लिश और क्वांट को सबसे ज्यादा टारगेट किया करो। क्योंकि क्या होता है ना कि रीजनिंग में तो मैक्सिमम लोग अच्छे मार्क्स ले आते हैं, एंड उसी के साथ मैक्सिमम लोगों का क्वांट या इंग्लिश ही वीक होता है, ठीक है। एंड इसी तरीके से बात की जाए मेंस की, तो मेंस में रीजनिंग और करंट अफेयर को सबसे ज्यादा टारगेट करा करो। उसका रीजन ये है कि ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करके दे सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जैसे कि हम बात करें आईबीपीएस पीओ में, तो आपको देखो रीजनिंग आएगी 60 मार्क्स का, आपका जो करंट अफेयर और डीआई है, जो कांट है, वो आएगा 50-50 मार्क्स का, एंड जो आपकी इंग्लिश रहेगी वो रहेगी आपकी 40 मार्क्स की। तो इस तरीके से हमारा जो सेक्शन है ये रहने वाले हैं। तो हमारा टारगेट भी इन्हीं के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपने मेंस में रीजनिंग एंड करंट अफेयर इन दोनों पे बहुत अच्छी कमांड बना ली ना, तो इवन मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि चलो आपने दो पे बहुत अच्छे से स्ट्रांगली कमांड बना ली, एंड आपका एक मीडियम भी है, मतलब एक एवरेज क्वांट या इंग्लिश में से आपका एक एवरेज भी है जिसमें आप अच्छे मतलब मीडियम मार्क्स ला पा रहे हो, एंड एक आपका लोअर साइड पे भी है जिसमें आप सिर्फ पासिंग मार्क्स भी ला रहे हो ना, तो भी एक सही स्ट्रेटजी के साथ आप अपना मेंस क्लियर कर सकते हो। इसलिए पहले बात तो कि दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करो। मेंस निकालना इतना मतलब लोगों ने मेंस का हुआ बना रखा है। एक सही स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ोगे ना भाई, तो मेंस निकालना, मैं बोलता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर स्टडी की है ना, तो मेंस निकालना प्री निकालने से ज्यादा इजी है। दिक्कत यह है कि मेंस के लिए हम टाइम ही नहीं देते। जब हमारे पास काफी लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, तब हम एकदम से मेंस उठाने की कोशिश करते हैं, फिर वहां पे दबाव इतना ज्यादा हो जाता है वहां पे कि हम उस दबाव को झेल नहीं पाते। इसलिए हम लोग मेंस को बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ कि खुद को प्रेशराइज कर लेते हैं। तो हमें इस चीज से बचना है, एक सही स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे, एंड हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अब बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए मॉक की, तो देखो, जब आप स्पेशली आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस के लिए जा रहे हो ना, तो दो मॉक सबसे बेस्ट है। एक तो ओलाई बोर्ड का लगा लो, ठीक है, एंड इसके अलावा आप गाइडली का लगा लो। ये इनका जो लेवल रहता है एग्जाम लेवल भी रहता है, एंड बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। एंड दूसरी बात कि किस तरीके से मॉक को लगाएं, क्या डेली मॉक लगाना है, तो देखो मेंस के लिए मॉक पे बहुत ज्यादा रिलाय मत करो, ठीक है। मेंस के लिए आप मॉक लगाओ। मॉक को सबसे पहले तो देखो 2-3 मॉक खुद से लगा के देखो कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। अगर बिल्कुल ही नहीं बन पा रहे तो वीडियो कोर्स पे जाना है। अगर तुम बना पा रहे हो ना, तो फिर आपको मॉक के द्वारा या पीडीएफ के द्वारा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अप्रोचेस हर एक बंदे के लिए अलग होती है। इसके बाद बात करूं कि देखो, आपको मॉक पे बहुत ज्यादा मेंस के लिए रिलाय नहीं करना होता है आपको, क्योंकि बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पे सीखो, वहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना, या आपको लग जाए कि हाँ यार मेरे को बनने लगे क्वेश्चन, तब आप मॉक पे रिलाय करना, लेकिन स्टार्टिंग में वीडियो कोर्स पे ही जाना। एंड इसी के साथ मॉक लगाना भी है ना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपको मॉक लगाना है ऑनलाइन बोर्ड का इसका, तो आपको क्या है ना कि टाइमर के साथ मत लगाओ। वीकली या आप वीक में 2 या 3 मॉक लगा सकते हो खुद के उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि देखो मॉक को सबमिट कर दो, एंड मॉक को सबमिट करने के बाद फिर एक एक क्वेश्चन को बनाओ, क्वांट को बनाओ, रीजनिंग को बनाओ मॉक। और हाँ, करंट अफेयर और इंग्लिश के लिए मॉक पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। करंट अफेयर को ज्यादा अपना, क्योंकि आपने हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो करंट अफेयर को तो याद करने की कोशिश करो। जब हम उसका रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो अपने आप में सारा करंट अफेयर का वहां पर रिवाइज हो रहा होगा, मतलब रिवीजन पे जाएंगे तो अपने आप वापस से कवर हो रहा होगा, ठीक है। तो अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है मॉक में। इसी तरह इंग्लिश के लिए वीडियो को देखो, जरूरत नहीं है कि आपको मॉक लगा के अपने को आपको जज करना है। इंग्लिश से वीडियो की प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेटर वे में, ज्यादा अच्छे से इंग्लिश समझ भी आएगी और कवर भी होती जाएगी, क्योंकि उसमें पेन कॉपी कुछ भी नहीं चलाना होता, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती। कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है वो कर सकते हो। हाँ, हम जो मेंस के मॉक लगाएंगे वो क्वांट एंड रीजनिंग को जज करने के लिए लगाएंगे, उसका लेवल देखने के लिए, उसके पैटर्न देखने के लिए, उसको समझने के लिए, ठीक है। एंड वो भी पहले ट्राई करेंगे कि पहले तो हम पॉज कर दें, एंड पहले बना के देख लें कि बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है। एंड उसी तरीके से, ताकि हमें ना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। एंड हाँ, जब बनने लग जाएंगे ना, तो वाकई में फिर मॉक को उठा लेना कि हाँ यार अब टाइमर के साथ बनाते हैं। तो स्ट्रेटजी इस तरीके से रखना, बहुत ज्यादा मॉक पर रिलाय मत करना।
लिमिटेड टाइम पीरियड देना, एक मॉक लगा लिया, 2 मॉक लगा लिया, बहुत होगा। जब स्पेशली मेंस के टाइम होंगे, ऐसा नहीं है कि अपन मॉक पे मॉक लगा रहे हैं, मेंस में मॉक बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। मॉक हम क्योंकि सिर्फ अच्छे अच्छे लेवल के पैटर्न के क्वेश्चन देख सके, समझ सके, सिर्फ इसलिए हम मॉक लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देखने और समझने के लिए। और कभी भी मेंस का मॉक लगाओ तो मार्क्स के लिए मत लगाना, सिर्फ सीखने के लिए लगाना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके रीजनिंग की, तो देखो जब स्पेशली हम मेंस में बैठेंगे ना, तो पता है वहाँ पे पजल्स एंड जो सिटिंग अरेंजमेंट रहेंगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा फंसा देंगे। इसलिए हम सबसे पहले देखो तैयारी हम सबकी करेंगे, पजल सेटिंग अरेंजमेंट की भी करेंगे एंड जो मिसलेनियस टॉपिक है उनकी भी करेंगे। लेकिन जब पेपर दे रहे होंगे ना या मॉक लगा रहे होंगे, तो हम टारगेट करेंगे सबसे पहले तो अपने जो क्रिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट है या जो मिसलेनियस पार्ट है ना उनको, क्योंकि यहाँ से हम मार्क्स गेन कर पाएंगे कम टाइम में। हम मतलब बन रहा होगा तो बना लेंगे, नहीं बन रहा होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर एक आध पजल या सेटिंग अरेंजमेंट में वो उलझ गया ना, तो उसमें उलझते जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम मिसलेनियस टॉपिक को, और देखो रीजनिंग के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, जो भी हो गया ना, इसमें आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी मेंस में। एग्जाम्पल के तौर पर आपके जो क्रिटिकल रीजनिंग होगी ये भी सीखने वाला पार्ट है, आपके मशीन इनपुट आउटपुट हो गया ये सीखने वाला पार्ट है, आपके जो कोडिंग डिकोडिंग आती है, आपके रिवर्स सिलोगिज्म आते हैं, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन, तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको देखो पहली बात तो आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। आपने प्लेन से पढ़ रखा है लेकिन उससे लेवल अप है तो आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, नहीं, एक थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना था कि अच्छा इस तरीके से बनता है, अच्छा इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, फिर आप एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो फिर आप पेपर निकाल ले जाओगे। लेकिन जरूरी है कि आपकी अप्रोच मेंस में सीखने की होनी चाहिए, ना कि जीतने की, ठीक है। सीखने पर फोकस रखना। रीजनिंग का सबसे बेस्ट फैकल्टी अगर मैं बात करूँ तो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए जाना है तो राधे सर, इसके अलावा अगर आपको जाना है तो अंकुश लांबा सर की बहुत अच्छी रहती है, आप पुनीत शर्मा सर के लिए जा सकते हो, उनका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। आप इसके अलावा संजय सर के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हम पहले ये वाले सेक्शन जो मिसलेनियस है उसको बहुत अच्छे टारगेट करेंगे, इसके बाद पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को चूजी बन के उठाएंगे। चूजी सेंस देखो, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक पजल्स नहीं उठानी होती क्वांट में, क्वांट या मतलब सॉरी पजल, हर एक पजल नहीं उठानी होती रीजनिंग में। इसी तरह से क्वांट में हर एक डीआई नहीं उठाना होता। आपको सिलेक्टिव 1 या 2 पजल भी आपने बना ली ना, तो मान लो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो इस तरीके से चूजी बनना, उनमें बहुत ज़्यादा चूजी बनना पड़ेगा। उसमें क्योंकि टाइम कंज्यूम हो गया तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगर स्पेशली मैं क्वांट की बात करूँ ना, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट क्या है ना, अरिथमेटिक को स्किप करके चलते हैं। लेकिन भाई अगर जैसे ही आप मेंस में जाओगे ना, तो आपके जो डीआई आएंगे ना वो कैसे आएंगे पता है, मतलब मिक्स डीआई हो गए, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई हो गए, फनल बेस्ड हो गए, आपकी जो हो गए फनल हो गई, बबल डीआई हो गए, रडार डीआई हो गए, इस तरीके के लेवल के डीआई आएंगे। तो आप जो प्लेन्स में बड़े आराम से इजीली बना लेते हो ना, कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है डीआई बन रहे, मेंस में वो वहाँ पे देख के दिमाग बैठ जाता है कि साला इसको, मतलब क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं, डाटा इतना खतरनाक होता है कि देख के आप वहीं घबरा के बैठ जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि अरिथमेटिक वाले सेक्शन को मतलब काम करते हुए चलना, क्योंकि मेंस में आपका अरिथमेटिक बहुत अच्छे मार्क्स गेन करके देगा। आपका भले ही देखो Q1 Q2 हो गया, या डाटा सफिशिएंसी हो गई, या खुद अरिथमेटिक वाला सेक्शन हो गया, या इवन आपके जो डीआई हो गए जो कि अरिथमेटिक बेस ही आएंगे, आपके टॉपिक वाइज डीआई आते हैं, लाइक आपके प्रोबेबिलिटी पे आता है, आपके प्रॉफिट लॉस पे आता है, SICI पे आता है। तो ये सब बनाओगे कैसे? अगर आपका अरिथमेटिक स्ट्रांग होगा ना तो ही बना पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कुछ चीज़ आपकी वीक है ना, उसको वीक मत रहना दो, उस पर काम करो, डे बाय डे काम करो। जरूरी नहीं है एकदम से आपके मार्क्स गेन होने स्टार्ट हो जाए, आप में इंप्रूवमेंट आ जाए, एकदम से चीज़ें समझ में आ जाए। वक्त लगेगा, लेकिन सही जगह वक्त लगाओ ना। आज सिलेक्शन नहीं ले हो रहा है एक चीज़ के कारण, और अगले साल भी आप सेम चीज़ के लिए अगर रोना रोगे ना, तो वो फिर भगवान की गलती, कंडीशंस की गलती, या किसी और चीज़ की गलती नहीं है, वो एग्जैक्ट आपकी ही गलती है, ठीक है। तो क्वांट को इस तरीके से शामिल करो। क्वांट के लिए सबसे बेस्ट फैकल्टी आप देखो, आशीष अरोरा सर के लिए जा सकते हो, आप सुमित वर्मा सर के लिए जा सकते हो, मोहंती सर के लिए जा सकते हो। फैकल्टी बहुत सारी अवेलेबल है, कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन सही तरीके से अप्रोच करो, खुद में इंप्रूवमेंट लाओ। काफ़ी सारे लोगों का इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई देखो, भले ही आपका वीकर साइड भी है ना, तो भी हमें स्किप नहीं करना है। मान लो कि उसके कट ऑफ 3 या 4 या 5 भी जा रहा है ना, तो हम कम से कम इतनी तो प्रैक्टिस कर लें, इतना तो नॉलेज गेन कर लें कि हम वो 5 मार्क्स के लिए आए, बाकी मार्क्स हम कहीं और से घेर देंगे, कहीं से कैसे भी घसीट लेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश, पहली बात तो आप लोगों ने इंग्लिश के लिए क्या है ना कि खुद को बहुत नीचे गिरा रखा है कि यार हमें समझ नहीं आती, हमसे बनती नहीं है। एक्चुअल में आप उसको वक्त ही नहीं देते हो। कितना आप वक्त क्वांट को देते हो, कितना रीजनिंग को देते हो, इंग्लिश को कितना वक्त देते हो? तो एक बार एक क्वेश्चन खुद से पूछना कि क्या आप वाकई में वक्त दे रहे हो इंग्लिश को। और दूसरी बात, स्किप नहीं करना है भाई। भले ही 2 घंटे का डेली का 2 घंटे के वीडियो चालू करो, लेकिन सीखो।
नहीं भी आ रही है तो भी बेसिक से स्टार्ट करो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करो, 3 महीने 6 महीने की आपकी जो वोकेब होती है ना द हिंदू की, उसको उठा लो, उसको कवर करो। चीजें स्टार्ट करोगे ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें समझ में आएंगी, वो चीजें समझ में आ गई ना तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो अप्रोच ऐसी रखो कि यार हम जहां बने हुए ना वहां नहीं रहना है, हमें तो डे बाय डे खुद को बस अपर साइड पे ले जाना है। वो होगा कि जब आप खुद में इंप्रूवमेंट लाने की सोचेंगे, जब तक आप वही बने रहेंगे ना जो आप हैं, जो आप थे, तो फिर सोचो सिलेक्शन कैसे लोगे। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, इंग्लिश को शामिल करो, वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, जिनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है वो अपने मॉक के द्वारा या फिर पीडीएफ के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं समझ नहीं आ रहा वो वीडियो के द्वारा जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी इस तरीके से रखो। देखो अब एक ऐसे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जो कि आपके मेंस को बना भी सकता है या बिगाड़ भी सकता है। तो हम बात करने वाले जनरल करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस की। देखो जनरल अवेयरनेस में 2 सेक्शन रहेंगे, एक तो आपका करंट अफेयर आएगा, एक बैंकिंग अवेयरनेस आएगी। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हम आप बोल सकते हैं कि आपकी स्टडी आईक्यू की पीडीएफ आती है, हम उस पर रिलाई करते हैं, वहां से अपना जो बैंकिंग अवेयरनेस है इस मंथ वाइज वो कवर करते हैं। एंड बात करूँ करंट अफेयर की तो उसके लिए 2 से 3 सोर्स बहुत बेस्ट है। लाइक आप अफेयर क्राउड के लिए जाओ, या फिर आप स्मार्ट कीडा के लिए जो मॉक ड्रिल आती है उनके लिए चले जाओ, या फिर आप चाहो तो देखो फैकल्टी बहुत सारी अवेलेबल है। कुछ सर के लिए जा सकते हो, आशीष गौतम सर के लिए जा सकते हो, गौरव गर्ग सर के लिए जा सकते हो, ठीक है, अभिजीत सर के लिए जा सकते हो। तो चूज ये सिलेक्ट आपको करना रहेगा। एंड अगर मैं बात करूं कि हमें कितने मंथ का करंट अफेयर कवर करना है, तो हम जो टारगेट करते हैं कि जो हमारी मेंस की एग्जाम डेट है उससे 5 महीने पहले तक का हम करंट अफेयर कवर कर लें। एंड स्पेशली जो लास्ट 3 मंथ है ना वो हमारा रिवीजन पूरी तरीके से हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर से पढ़ते होगे एंड उसका रिवीजन नहीं करोगे ना तो एंड में जाके जब एग्जाम में बैठोगे ना तो इतने ज्यादा पजल्ड हो जाओगे ना कि बनता हुआ क्वेश्चन भी आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ने से ज्यादा बेटर है कि उनका ही रिवीजन कर लो। अगर 5 मंथ हो गए तो उनका रिवीजन कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 5 मंथ में आपके 75-80% के मार्क्स कवर हो जाएंगे। हमेशा कभी भी फुल का ट्राई मत करो। अगर फुल के लिए आप फिर 6 महीने और उठा लिए ना तो सोचो हो सकता है 20-25% के लिए आप 6 महीने उठाओगे ना, आप जो नहीं पिछले जो 6 महीने के होंगे ना वो भूल जाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इतने ज़्यादा किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनने की भी कोशिश मत करना, एवरेज के ऊपर रहो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर तरीके से एग्जाम निकल जाएंगे। करंट अफेयर में सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंटली आरबीआई के सर्कुलर टारगेट करना, इसके अलावा जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनको टारगेट करना, जो आपको बैंकिंग अवेयरनेस होता है उनको टारगेट करना। एंड डिफेंस से इसके डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़, आपके इंडेक्स हो गए, आपके रैंकिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गया। देखो चीज़ें बहुत सारी हैं, मैं इसके लिए पर्टिकुलर एक अलग से मतलब एक टारगेटेड वीडियो ले आऊंगा कि किस तरीके से हमें करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस को कवर करना है। ठीक है, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए बच्चे पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ कि यार हाँ अगर आपको जरूरत नहीं है ना तो आप पेड कोर्स मत लो, बट स्पेशली अगर हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को, एसबीआई पीओ मेंस जैसे एग्जाम को, तो ये बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है कि आप एक पेड कोर्स लो। उसके 3 रीजन है। देखो भाई, एक तो क्या होता है ना कि जो इनके मेंस होते हैं ना ये प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा लेवल अप होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने प्रीलिम्स किया और इससे 2 लेवल अप कर लिया तो आपका मेंस हो जाएगा, नहीं। आप जिस तरीके से प्रीलिम्स को समझते हो ना, सीखते हो और फिर बनाते हो, उस तरीके से आपको मेंस के कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन, किस तरीके के पैटर्न में क्वेश्चन पूछा रहे वो आपको मतलब पता है, हर एक चीज बिल्कुल नहीं सी लगेगी इनके मेंस की बात करूं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि खुद से करने की कोशिश मत करना, पीडीएफ बुक से करने की कोशिश मत करना, एक वीडियो कोर्स ले लेना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लेना, इसके बाद फिर भले आप प्रैक्टिस या मॉक के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप बिगनर हो ना तो पहली बात तो मैंने बता दी कि लेवल इतने अप होंगे। दूसरी बात, किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लेवल अप है तो हम नहीं करेंगे। देखो अगर लेवल अप है मतलब इनका जो कट ऑफ जाता है वो लोअर साइड पे जाता है। इवन अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखोगे तो किसी के सेक्शनल कट ऑफ की बात करो, किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 12 है, बस इतने ही कट ऑफ जाते हैं। तो इसलिए चीज़ों हमें प्रैक्टिस इस तरीके से करनी होगी कि हमें मतलब एग्जाम में जाकर एकदम से हम घबरा नहीं जाए कि यार ये क्या क्वेश्चन है। हमें हो सकता है क्वेश्चन ना बने लेकिन चूज ही बनना होगा, हमें ये सीखना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को उठाना है मेंस में। ठीक है, एंड क्योंकि यकीन मानो क्वेश्चंस नहीं हिलते मेंस में, स्पेशली इन पेपर में हमसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से हिलते हैं। तो हम प्रिपेयर उस तरीके से करेंगे। एंड इसी के साथ जब आप मेंस का कंटेंट लेते हो ना तो क्या होता है ना कि आप फिर पता है उसको पूरा यूटिलाइज कर लेते हो। फ्री के कंटेंट में आप इतना फोकसली पढ़ाई नहीं कर पाते हो, इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ अगर आप फोकसली स्टडी नहीं कर पा रहे हो ना तो एक पेड कोर्स ले लो। आपको खुद को मन करेगा कि यार पेड कोर्स लिया है, इसको तो निपटाना ही पड़ेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालता है। ठीक है,
तो गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि उससे मुझ में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, अगर मैं कुछ भी आपको जानकारी, इन्फॉर्मेशन या कुछ भी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो आप तक सही वे में पहुंच रही है। ठीक है, तो ये एक मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है। एंड इसी के साथ अगर चैनल पर हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस है, मोटिवेशन है, कंटेंट है या जो भी अपडेट है वो सब आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलती रहेगी। ठीक है, आपसे फिर मुलाकात करूंगा।